Hello, today's topic is phylogeny of horse. Phylogeny means evolutionary history. In this lecture, we will study about evolutionary history of horse. Evolution of horse is known as equine evolution. Firstly, we will study about evolution in Eocene epoch of tertiary period of Cenozoic era. ईरा इयोसिन इपोक हम जियोलॉजिकल टाइम पीरियड में पढ़ते हैं। इक्वाइन इवोल्यूशन की अगर हम टाइम की बात करें तो ये स्टार्ट हुआ था 60 मिलियन ईयर्स अगो। दैट मीन्स जो हमें फर्स्ट जो फॉसिल मिला है वो 60 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। ओरिजिन की बात करें हॉर्स की तो साइट ऑफ ओरिजिन है नॉर्थ अमेरिका। यहाँ से फिर ये माइग्रेट हो गए क्योंकि कोई भी बैरियर प्रेजेंट नहीं था। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मॉडर्न हॉर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हम आज के टाइम में जो हॉर्स प्रेजेंट है उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होते हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि उनकी जो नेक है एंड जो हेड है वो लॉन्ग और सिलेंड्रिकल टाइप होती है। ये जो उनकी बॉडी शेप लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल टाइप होती है ये क्या करते हैं, इनके एयर रेजिस्टेंस को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से ये रनिंग में अच्छे होते हैं। स्कल कैसा होता है, लार्ज होता है। क्रेनियल कैपेसिटी भी लार्ज होगी, ब्रेन साइज भी लार्ज होता है। सेरिब्रम हाईली कोइल्ड होता है। सेरिब्रम जो कि रिप्रेजेंट करता है इनकी इंटेलिजेंस लेवल को। ये हाईली कोइल्ड होता है। दैट मीन्स हाईली कोइल्ड है, इसका मतलब क्या होगा कि हाईली इंटेलिजेंट होते हैं। अगर इनके आई सॉकेट्स के ऑर्बिट्स की बात करें तो वो कम्प्लीटली सराउंडेड होते हैं बोन के द्वारा। टिथ की अगर बात करें, टिथ के अरेंजमेंट्स की जो इंसीजर्स होते हैं वो लॉन्ग क्राउंड होते हैं। और ये इंसीजर लॉन्ग क्राउंड क्यों होते हैं, क्योंकि इनकी जो फुट हैबिट होती है वो कैसी होती है, ग्रेजिंग। कनाइन्स टोटली एब्सेंट होते हैं एंड जो फर्स्ट प्री मोलर है वो रिड्यूस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इसी की वजह से ये इनके माउथ में यहाँ पे एक स्पेस प्रेजेंट होता है जिसे हम डायस्टेमा बोलते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कैनाइन्स टोटली एब्सेंट है, इसीलिए ये यहाँ पे वैकेंट स्पेस क्रिएट होता है विच इज़ नोन एज डायस्टेमा। 3 मोलर्स एंड 3 प्रीमोलर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ईच हाफ में, जो कि लॉन्ग क्राउंड और हैवीली सीमेंटेड होते हैं। अगर हम इनके लिम्स की बात करें तो कैसी होती है, लॉन्ग होती है और उंगली ग्रेड होते हैं। उंगली ग्रेड का मतलब क्या होता है कि लोकोमोशन है करते हैं अपनी टॉयज़ की हेल्प से। जितने भी हॉर्स है वो लोकोमोशन करेंगे अपने टॉयज़ की हेल्प से, इसीलिए इन्हें हम उंगली ग्रेड एनिमल्स बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट अगर हम इनके बोन्स की बात करें तो जो रेडियस है एंड जो टीबिया है, टीबिया विच इज बोन ऑफ hind limb and the radius is bone of forelimb. रेडियस एंड टेबला कैसी होती है, लॉन्ग होती है, जबकि जो ह्यूमरस एंड द फीमर है वो कैसी होती है, शॉर्ट है। ह्यूमरस अगेन बोन होती है फोरलिम्ब की एंड जो फीमर होती है वो किसकी होती है, हाइंड लिम्ब की। ये थाई बोन होती है एंड ये शोल्डर बोन, हैंड बोन होती है, ये कैसी होती है, शॉर्ट होंगी। अल्ना फ्यूज्ड हो जाता है कम्प्लीटली रेडियस के साथ में। और जो फ्यूबुला है, टीबिया एंड फ्यूबुला जो कि बोन होती है हाइंड लिम्ब की, वो क्या होती है, टोटली स्प्लिट बोन होती है। जबकि फोर लिम्ब में हम क्या देखते हैं कि अल्ना रेडियस के साथ में फ्यूज्ड हो चुका है। हॉर्स की इवोल्यूशन की अगर हम स्टेजेस की बात करें तो वो कौन कौन सी है। सबसे पहले हमने हॉर्स देखा था इयोसिन इपोक में, दैन फिर ओलिगोसिन, दैन फिर मियोसिन, दैन फिर पैलियोसिन एंड पैलिस्टोसिन। जो मॉडर्न हॉर्स है, जो अभी जो टाइम चल रहा है वो कौन सी ईरा है, पैलिस्टोसिन।
जो कि बेसिकली इसमें हमारे कौन से हॉर्स देखने को मिलते हैं, मॉडर्न हॉर्स, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने जस्ट अभी डिस्कस किया है। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं ईओसिन इपोक में किस तरीके के हॉर्स प्रेजेंट थे। इसमें जो हॉर्स प्रेजेंट थे उनको हम ईओहिपस बोलते हैं। बेसिकली ये नाम ईओसिन इपोक से ही लिया गया है। ईओसिन रॉक्स में इसके फॉसिल्स देखने को मिले अबाउट 60 मिलियन ईयर्स अगो। साइज़ की अगर हम बात करें तो इनकी जो साइज़ है मॉडर्न हॉर्स के कंपैरिजन में काफ़ी शॉर्ट है। इनके साइज़ होते हैं 12 इंचज़। लिम्ब कैसे होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं। 4 फंक्शनल फिंगर्स होती है, 3 फंक्शनल टॉयज होते हैं, हर जो के अंदर 44 टीथ प्रेजेंट होते हैं। अल्ना एंड फिबुला शॉर्ट होती है, जबकि मॉडर्न हॉर्स में हम क्या देखते हैं कि जो अल्ना होता है वो फ्यूज्ड हो चुका होता है टोटली रेडियस के साथ में, एंड जो फिबुला होता है वो टोटली क्या होती है, स्प्लिट बोन होती है। और इसमें ये फ्यूज्ड नहीं होते, सेपरेट आउट होते हैं, लेकिन शॉर्ट होते हैं। फॉरेस्ट ड्वेलर होते हैं, रनिंग एंड हर्बीवोरस इनकी फीडिंग होती है। नेक्स्ट हॉर्स आते हैं हमारे हॉर्सेस ऑफ ओलिगोसीन इपोक। ओलिगोसीन इपोक के हॉर्सेस को हम मीजोहिप्पस बोलते हैं, जो बेसिकली इनके अगर हम फॉसिल्स की बात करें तो 40 मिलियन ईयर्स अगो पहले इनके फॉसिल्स मिले हैं। साइज़ इनके 24 इंचज़ है, जो कि ऑलमोस्ट डबल है ईओसिन इपोक के हॉर्स से। लिम्स सिलेंड्रिकल और लॉन्ग हो गए हैं रैपिड रनिंग के लिए। 3 फंक्शनल डिजिट्स प्रेजेंट होते हैं दोनों लिम्स के अंदर, जबकि ईओसिन इपोक के हॉर्सेस में हमने क्या देखा था कि फिंगर्स तो 4 फंक्शनल होती है और टॉयज में 3 होती है। इनमें दोनों में ही क्या होंगे, 3। थर्ड जो होती है वो कैसी होगी, लार्ज। टिथ स्मॉल क्राउंड होते हैं जो कि अडेप्ट होते हैं ब्रोविंग के लिए। लास्ट 3 मोलर मोलरी फॉर्म होते हैं। प्री मोलर को मोलरी फॉर्म क्यों बोला, क्योंकि ये मोलर्स जैसे अपीयर होते हैं। ठीक है, क्रेनियम कैसा होगा, लार्ज होता है। हॉर्स ऑफ ओलिगोसीन इपोक में 2 टाइप के हॉर्स देखे गए थे। फर्स्ट हमने डिस्कस कर लिया मीजोहिप्पस, एंड जो सेकंड है वो क्या है, मियोहिप्पस। इसका जो मेन है वो कौन सा होता है, मीजोहिप्पस। मियोहिप्पस में क्या देखा कि जो एवरेज जो साइज़ थी वो थोड़ी बड़ी हो गई, दोनों ही लिम्स के अंदर 3 डिजिट्स प्रेजेंट थे, मिडल वन मच लॉन्गर। नेक्स्ट स्टेज आती है हमारी हॉर्सेस ऑफ मियोसिन इपोक। मियोसिन इपोक की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा हॉर्सेस की फॉर्म इसी इपोक के अंदर देखी गई है। ऑलमोस्ट 6 टाइप के हॉर्सेस की हम स्टडी करते हैं मियोसिन इपोक में। हमारे जो मेन होता है वो क्या होता है, मैरीहिप्पस। ठीक है, 1 बाय 1 हम इन सब हॉर्सेस के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन है एनकीथीरियम, जो कि सिंपल टाइप के चिकटीथ प्रेजेंट थे। हाइपोहिप्पस ये साइज के अंदर लार्ज थे, टीथ क्या थे, ब्रॉड थे। आर्क्योहिप्पस पैगेनी हॉर्स। पैराहिप्पस ट्रांजिशनल हॉर्स था, लेग्स क्या से ज़्यादा बड़े हो गए, टीथ अडेप्ट हो गए ग्राइंडिंग के लिए। इसके बाद आता है हमारा मैरीहिप्पस, जिसे हम रूमिनेटिंग हॉर्स बोलते हैं, जो कि बेसिकली सिमिलर था मॉडर्न हॉर्स से, काफ़ी सिमिलरिटी शो करता है मॉडर्न हॉर्स से। इसकी जो साइज़ थी वो 40 इंच थी। स्कल नियरली इक्वस लाइक। इक्वस हमारे मॉडर्न मैन को हम साइंटिफिक नेम की अगर हम बात करें तो इसे हम क्या बोलते हैं, इक्वस। तो इनका जो स्कल था वो ऑलमोस्ट इक्वल था मॉडर्न हॉर्स के। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोटोहिप्पस। इसमें टीथ हाईली क्राउंड हो गई और हैवनली सीमेंटेड होते हैं ग्रेजिंग के लिए। ये 6 डिफरेंट टाइप ऑफ हॉर्स थे मियोसिन इपोक के। नेक्स्ट स्टेज आती है हमारी हॉर्सेस ऑफ पैलियोसिन इपोक, जिसमें हम स्टडी करते हैं हिपेरियन एंड पैलियोहिप्पस के बारे में। जो हिपेरियन टाइप ऑफ हॉर्स है इसके अंदर जो बॉडी साइज थी वो 14 इंच थी। क्रेनियम लार्ज साइज था। 3 टॉयज प्रेजेंट थे इसके अंदर जो फंक्शनल थे। पैलियोहिप्पस की अगर हम बात करें तो इसकी जो हाइट थी वो और इंक्रीज हो गई और ये ऑलमोस्ट इक्वल हो गई 108 सेंटीमीटर के। हेड इनका लार्ज साइज हो गया, दैट मीन्स इंटेलिजेंस लेवल भी इंक्रीज हो गया, क्रेनियल कैपेसिटी भी इंक्रीज हो गई जैसे जैसे टाइम के साथ में इवोल्यूशन हो रहा है। 1 टॉय हॉर्स थे, इनके अंदर क्या हुआ कि जो मिडल वन जो हो टॉय था वो टाइम के साथ में लार्ज होता गया और सिर्फ वही क्या बचा, फंक्शनल बचा।
टीथ लॉन्ग राउंड होते हैं और हैविली सीमेंटेड होते हैं। लास्ट आता है हमारा हॉर्स ऑफ प्लेइस्टोसीन इपोक, जिसमें हम मॉडर्न हॉर्स के बारे में स्टडी करते हैं, जो हमने ऑलरेडी क्लास के फर्स्ट में ही डिस्कस कर लिया था कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। हमारा प्रेजेंट टाइम में जो हॉर्स प्रेजेंट है इक्वस। अगर हम इन सारे हॉर्सेस को एक टेबल के फॉर्म में देखें तो बेसिकली इपोक हॉर्स कॉमन नेम, एज क्या थे उनकी, हाइट और लिम्स में कौन सा फंक्शन कर रहा था, फोर लिम एंड हाइंड लिम। सबसे पहले हमने देखा इयोसीन इपोक, जिसमें हॉर्स आए थे हमारे इयोहिपस। अगर इनके कॉमन नेम की बात करें तो इन्हें डाउन हॉर्स बोला जाता है, क्योंकि इनकी जो हाइट थी वो बहुत स्मॉल थी। एज की अगर हम बात करें तो इनके जो फॉसिल्स है 60 मिलियन ईयर्स ओल्ड मिलते हैं। हाइट 28 सेंटीमीटर थी। फोर लिम के अंदर इनमें 4 फिंगर्स फंक्शनल थी एंड हाइंड लिम में 3 टॉयज फंक्शनल थे। नेक्स्ट आता है हमारा ओलिगोसीन, जिसमें हमने स्टडी किया मेसोहिपस के बारे में। अगर हम इसके कॉमन नेम की बात करें तो इसे हम इंटरमीडिएट हॉर्स बोलते हैं। एज इनके 40 एंड हाइट 60 सेंटीमीटर। फोर लिम एंड हाइंड लिम दोनों में ही 3 डिजिट्स फंक्शनल थे। नेक्स्ट आता है हमारा मियोसीन इपोक, जिसमें हम डिस्कस करते हैं मेरिहिपस के बारे में। और मेरिहिपस की अगर हम कॉमन नेम की बात करें तो इसे हम रूमिनेटिंग हॉर्स के नाम से भी जानते हैं। इनकी जो एज है वो 25 एंड अगर हाइट की बात करें तो 100। हम देख रहे हैं कि रेगुलरली हाइट का टाइम के साथ में इंक्रीजमेंट हो रहा है, जो बेसिकली क्या कर रहा है, अगर इनकी हाइट इंक्रीज होगी, लॉन्ग होंगे, सिलेंड्रिकल होंगे, जिसकी वजह से इनका एयर रेजिस्टेंस कम होता जाएगा और ये जो इनकी रनिंग को तेज़ करता है। इसमें क्या देखा गया कि जो फोर लिम में और हाइंड लिम में दोनों में ही सिर्फ थर्ड टॉयज फंक्शनल था। नेक्स्ट आता है पैलियोसीन, जिसमें हम डिस्कस करते हैं पैलियोहिपस के बारे में। पैलियोसीन हॉर्स के नाम से भी इनको जाना जाता है। एज इनकी 10, हाइट 108 सेंटीमीटर, ओनली थर्ड टॉयज इज फंक्शनल। अब रेस्ट एक बार अगर सिर्फ एक टॉयज फंक्शनल है तो अभी तक मॉडर्न हॉर्स तक सिर्फ थर्ड टॉयज जो है वही क्या होगा, फंक्शनल होगा। ये तो हमें पता है कि हॉर्स कैसे होते हैं, उंगली ग्रेड होते हैं, उंगली ग्रेड एनिमल होते हैं। दैट मीन्स ये अपने टॉयज के हेल्प से लोकोमोशन करते हैं। लास्ट आता है हमारा प्लेइस्टोसीन इक्वस कॉमन नेम की अगर हम बात करें तो मॉडर्न हॉर्स। एज 0.5, हाइट 150 एंड ओनली थर्ड टॉयज इज फंक्शनल। ये थी हमारी आज की क्लास। थैंक यू।